ट्रैफिक हम उस चीज़ को बोलते हैं, जो भी चीज़ सड़क पे चलेगी उसमें जानवर भी आते हैं और इंसान भी आते हैं और लोकोमोटिव्स भी आते हैं, तो उसको हम ट्रैफिक कहते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे ट्रैफिक लैंग्वेज में दो किस्म के डिज़ास्टर होते हैं। डिज़ास्टर नंबर 1 है ट्रैफिक जैम्स। दूसरा जो ट्रैफिक हमारा डिज़ास्टर है वो है एक्सीडेंट्स। और एक्सीडेंट्स नेचुरली भी होते हैं और मैन मेड गलतियों की वजह से भी होते हैं। मैन मेड एक्सीडेंट्स जो हमारे बहुत सारे लोग जब वो गाड़ियां चलाते हैं तो गलतियां करते हैं, तो जिसका सबब एक्सीडेंट होता है और जान और माल का नुकसान होता है। उससे बचने के लिए, इन एक्सीडेंटों से बचने के लिए और ट्रैफिक जैम से बचने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और रोड सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं। उसको एडेयर करने के लिए, उसको पालन करने के लिए, जो उसको उनके खिलाफ काम करेगा, उनको पालन नहीं करेगा, तो उसके लिए फिर कानून बनाया जाता है। सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वक्त जो हमारे आज के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं, इनको हम आज ये थोड़ा बहुत जहन नशीन करने के लिए आए हैं कि इनको कि रोड पे कैसे आपको चलना है, अपने आप को और दूसरों को कैसे बचाना है। ये हमारा आज का यहाँ टॉपिक है, मकसद है। तो सबसे पहली बात है, जब भी कोई शख्स गाड़ी पे बैठे, मोटरसाइकिल पे राइड करे, तो उसको जो सेफ्टी गैजेट्स है, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। अगर वो लर्नर है, लर्निंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहा है तो उसके साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए ज़रूरी। ये कानून कहता है। जब तक आपके साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर नहीं होगा और वो लर्नर होगा, वो गाड़ी नहीं चला सकता है। और जो सेफ्टी गैजेट्स जितने भी बने हैं, विद इन व्हीकल हो या आउटसाइड द व्हीकल हो, या वो आपका उसका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि उससे आपकी जान भी बच जाती है और दूसरों की भी जान। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं व्हीकल्स के वो होने चाहिए। आजकल आपके पास वर्चुअल मोड में भी होते हैं, जिनके पास फ़ोन है वो वर्चुअल मोड में रखते हैं। तो आजकल ये ख्याल हमारे लोगों में है कि फ़ोन में रखना है, वो वर्चुअल मोड में रखना है। उस वर्चुअल मोड में उस डॉक्यूमेंट की सारी जानकारियाँ होती हैं। और जैसे कि आप अभी परिवहन में देखते हैं, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देखूंगा तो मुझे वो पूरे उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई देंगे, उसमें नाम भी थोड़ा बहुत आधा लिखा होगा। मगर जब आपके मोबाइल का, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा, उसमें वो पूरी डिटेल्स होगी विद फोटोग्राफ, विद ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा होगा। उसी को वर्चुअल मोड कहते हैं, क्योंकि वो उसी के मोबाइल में आएगा, हम किसी और के मोबाइल में नहीं आ सकता है। दूसरी, इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। लर्निंग लाइसेंस, अगर कोई लर्निंग है तो लर्निंग लाइसेंस विद डीएल होल्डर होना चाहिए साथ। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए परफेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके बाद जो पास करके आएगा तो उसके बाद लाइसेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका फिटनेस होनी चाहिए, गाड़ी का फिटनेस होना चाहिए। आपको बाज़ाब्ता आपके जितने भी है लाजमात जो है, हेलमेट है, सेफ्टी गियर्स में हेलमेट आता है अगर आप राइड कर रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल आपके पास। हाँ, एक और चीज़ बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे स्कूटीज़ है, जिसकी जो उसमें वाटेज का फ़र्क है या अब वो स्पीड है, उसमें वो जिसमें एग्जेम्प्टेड है, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड है। वो आप उसमें आप देखिए, जो कानून कहता है उस हिसाब से वो आप देख के खरीदिए और उसके देख के चलाइए, अदरवाइज आप भी उसमें आप ऑफेंडर हो सकते हो। उसके बाद है, जो कार चलाते हैं सीट बेल्ट्स नहीं पहनते हैं, वो एक बहुत, उसके आजकल की जो नई गाड़ियां आई है वो ऐसी बनाई गई है, उनमें ऐसे सेंसर लगाए हैं कि वो विदाउट, अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करते हैं तो वो पूरी तरह फंक्शन नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा, आधी गाड़ी ऐसी आई है जो वो स्टार्ट ही नहीं होगी। और जो सेफ्टी फीचर्स उसमें है, लाइक है एयर बैग्स है, वो काम नहीं करेंगे।